नमस्ते। आज का पाठ है वर्ण विचार। बोलते समय मुख से तरह तरह की ध्वनियां निकलती हैं। जब ये ध्वनियां लिखी जाती हैं तो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। इस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, द आदि। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द वर्णों का ऐसा मेल होता है जिसका एक अर्थ होता है। जैसे न, प, घ, ट। इन चार वर्णों को यदि पनघट इस क्रम में जोड़ा जाए तो यह चित्र उभरकर सामने आता है। आप देख सकते हैं सामने पनघट। यदि इन्हें अन्य किसी भांति जोड़े तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, अतः वह शब्द नहीं कहलाएगा। अर्थहीन वर्णों का मेल शब्द नहीं होता। जैसे ट घ न प, न प ट घ, प ट न घ, घ न प ट। ये सब शब्द नहीं है। वर्णों का ऐसा मेल जो सार्थक हो वही शब्द कहलाता है। वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कुछ ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं। उन्हें बोलते समय हवा बिना किसी बाधा के मुंह से निकलती है। ऐसी ध्वनियां स्वर कहलाती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये निम्न है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। वर्णमाला में अंग और अ भी स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु अंग अर्थात अनुस्वार तथा अह अर्थात विसर्ग का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। इनका उच्चारण करके पता चल जाता है कि ये स्वर नहीं है, क्योंकि ये स्वर के बाद ही बोले जाते हैं। ये अ के योग से ही वहन करते हैं, अर्थात अ के बिना इसका उच्चारण संभव नहीं, इसलिए इन्हें अयोग वा भी कहते हैं। हिंदी में कुछ अंग्रेजी भाषा से आकर मिलने वाले शब्द भी हैं। उनमें अ स्वर आता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि शब्दों में अ है। इसे आगत स्वर कहते हैं। अब स्वर तथा उनकी मात्राएं। हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। वैसे स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब, अनार, आम, आज आदि। व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा रूप में आते हैं, जैसे का, न, ची, ल। इनमें मात्राएं हैं। और ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन में मिला रहता है, लेकिन उसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। क बोलकर देखेंगे तो हमें इसका अंदाजा लग जाएगा। स्वर व उनकी मात्राएं तथा मात्रा वाले शब्द अब आप देख सकते हैं सामने में। इन स्वरों को और मात्राओं को और उनसे बनने वाले शब्दों को भी। मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे जल, और जल में जैसे ही हम मात्रा लगाते हैं आ की या फिर ई की मात्रा, तो ये हमारा शब्द का अर्थ बदल जाता है। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। अब व्यंजन। व्यंजन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोल पाते हैं। स्वर के बिना हम उन्हें लिख सकते हैं परंतु बोल नहीं सकते। ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, आप सभी जानते हैं। और व्यंजनों को उच्चारण में
सरलता की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं उदाहरण स्वरूप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ऊष्म व्यंजन है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह और संयुक्त व्यंजन भी है छ, त्र, ज्ञ और श्र। इन वर्णों का जो समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। इन वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले वर्णों के अतिरिक्त दो अलग से भी वर्ण दिए गए हैं, अड़ और अढ़। आप देख सकते हैं ऊपर लिखे सभी व्यंजनों में अ मिला है। इनमें से अ को निकाला जा सकता है। हम ऐसा केवल लिखने में कर सकते हैं, बोलने में ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। लिखित व्यंजनों में से अ निकालने पर उनके नीचे हलंत लगता है और हलंत का प्रयोग उस वर्ग वर्ण के अरहित रूप को बताता है। जैसे आप ट के नीचे हलंत लाएं, ठ के नीचे हलंत लगाएं और ड के नीचे, ढ के नीचे किसी भी वर्ण के नीचे आप हलंत लगाएं तो वो आधा हो जाता है। कुछ व्यंजनों में हलंत का प्रयोग हम नहीं भी करते हैं, लेकिन उनमें आधा लिखने का तरीका अलग होता है। आप देख सकते हैं घुंडी हटा के, पाई हटा के, जैसे आप क की घुंडी हटा के, फ की घुंडी हटा के, म की पाई और च की पाई आदि हटाकर लिख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। छ क और मूर्धन्य श के मेल से बना है, जिसमें क आधा और श पूरा है। ज्ञ, ज और य से, त्र, त और र से, श्र, श और र से, और इन सभी में पहला वर्ण आधा है। शिरोरेखा क्या है? तो व्यंजन के ऊपर लेटी हुई लगने वाली रेखा जो होती है वो शिरोरेखा होती है। अगर ये ना लगाएं तो हमारा शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वर्ण भी सुंदर नहीं लगते हैं। पाई, व्यंजन में लगने वाली सीधी रेखा पाई होती है। आप जानते हैं, आप क में लगाते हैं, च में, म में, है उस तरह के तालव्य श में लगाते हैं पाई, और इनको यदि हटा दिया जाए तो वो वर्ण आधा बन जाता है। अब ध्यान देने योग्य और भी दो बातें हैं। आप देख सकते हैं ज के नीचे एक छोटा सा बिंदु दिया हुआ है। ये बिंदु क्या कहलाता है? ये ध्वनियां विदेशी प्रभाव से आई हुई हैं। ज के नीचे जैसे ही बिंदी लगती है तो वो नुक्ता, उसे हम कहते हैं। जैसे आप ज के नीचे बिंदी लगा के कोई शब्द बनाए, राज, तेज, है उसके नीचे बिंदी लगा के हम ये उर्दू शब्द से प्रभावित होकर आते हैं। ये शब्द ज के नीचे नुक्ता लगने से उर्दू शब्द बन जाते हैं। संयुक्ताक्षर क्या है? तो एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर लिखे जाते या बोले जाते हैं तो व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनमें से पहला व्यंजन अरहित होता है और दूसरा असहित होता है। जैसे आप देख सकते हैं ग्वाला में ग आधा है और व पूरा है, उसमें चक्की भी है, च पूरा है, क आधा है और बाद का जो क है वो पूरा। कुम्हार में भी म आधा है और ह पूरा है। संयुक्ताक्षर लिखने की विधि हम सभी जानते हैं। पाई हटा के जब हम लिखते हैं, विश्व में आप देख सकते हैं श में पाई हटा है, च का पाई हटा के हम लिखते हैं। हलंत लगा के भी हम वर्णों को आधा कर सकते हैं। बिना पाई वाले व्यंजनों को हलंत लगाकर उनका अरहित रूप दिखाया जाता है जो बिना पाई वाले होते हैं। जैसे ट है, ट को हम किस तरह से दिखा सकते हैं? तो ट में हलंत लगा के उसके आधा स्वरूप को दिखा सकते हैं। अब घुंडी हटाकर भी बहुत वर्ण लिखे जाते हैं, जैसे क और फ, इनके घुंडी हटाकर हम आधा करते हैं। बहुत सारे ढेरों आपके पास उदाहरण है, आप देख सकते हैं। व्य, ध्य, स्व, स्त, ल, श्व, म्ह, इस तरह के ढेरों उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। अब अनुनासिक तथा अनुस्वार।
अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। इसे चंद्र बिंदु लिखा जाता है और यह अनुस्वार बिंदु से भिन्न है। यह अनुस्वार जो होता है बिंदु ऊपर में जो शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी देते हैं उससे ये बिल्कुल भिन्न होता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है। जब भी हम इसको बोलेंगे उसमें हमारा नाक का प्रयोग होता है। अनुस्वार वर्णमाला के 5 वर्णों का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण है। जहाँ शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं आती हैं वहाँ स्थान के अभाव के कारण अनुनासिक चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार लगा दिया जाता है। जैसे मैं में हमारा जगह नहीं है यहाँ, तो यहाँ पर हम लगाते हैं बिंदु। कहीं, इसमें भी हमारा जगह नहीं है इसलिए हम बिंदी लगाते हैं। आदि में मैं, है, कहीं, ये सब आप जब भी लगाएंगे तो इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगाते, अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते। मैं, है और कहीं में। कहीं कहीं अनुस्वार का और अनुनासिक के प्रयोग से शब्द ही बदल जाता है। जैसे अनुस्वार के बदले यदि हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द बदल जाता है। जैसे हंस और हंस, ये 2 अलग अलग शब्द होते हैं। हंस, ह में बिंदु लगा के जब हंस बोलते हैं तो वो पक्षी का नाम हंस, ह के ऊपर बिंदी लगा के और स लिखते हैं तो वो हंसने का अर्थ उसका होता है हंस। अनुस्वार और अनुनासिक वाले जो शब्द हैं आप देख सकते हैं, बंद, अंग, अंश, ये सब अनुस्वार वाले शब्द हैं। जंगल, पलंग, बंदर। और अनुनासिक वाले शब्द बांध, आँच, गांव, 5, चांद, कांच, दांत आदि। अब र के भिन्न रूप, र का भी भिन्न रूप बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं र के भिन्न रूपों में र यदि अरहित है तो वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगता है, और र यदि पूरा है अर्थात अ मिला है तथा उससे पहले वाला वर्ण आधा अर्थात अरहित है तो वह नीचे हलंत के रूप में एक आता है। इस रूप में पहले वर्ण के साथ वह आता है। जैसे प्रेम में प के नीचे एक हलंत लगा के हम लोग बनाते हैं, और क्रम में हम लोग लगाते हैं एक हलंत के रूप में, जिसमें कि प पूरा और र आधा हो जा प आधा और र पूरा होता है। उसी तरह से क्रम में भी क आधा और र पूरा होता है। राष्ट्र में भी उसी तरह है, ट और र इसमें मिला हुआ है। जैसे आप राष्ट्र के ट में ट आधा और र है पूरा। यहाँ र ऐसे यानी आप नीचे लगाते हैं 2, दूसरी तरह से उसे लिखते हैं नीचे लगाकर, और यह हलंत और र का मिला हुआ रूप है। 2 तरह से इसे लिखते हैं, एक बाईं तरफ से और दाईं तरफ से, दोनों तरफ से मिला के र का रूप लिखते हैं। वर्ण विच्छेद, शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ऐसे आप देख सकते हैं कलश, क प्लस अ प्लस, ल प्लस अ प्लस, श प्लस अ, और इसमें जितने भी वर्ण होते हैं उसमें अ मिला हुआ रहता है। और जैसे ही हम क से अ को अलग करते हैं, ल से अ को अलग करते हैं, श को अ से अलग करते हैं, तो पहले वाला वर्ण में नीचे हलंत आ जाता है। इसका अर्थ है कि वह आधा हो गया। जैसे भक्ति में भी भ को आधा करने के लिए हम लोग नीचे हलंत लगाए और जोड़ अ, जोड़ क आधा और जोड़ त आधा, जोड़ ई। इस तरह से नमस्ते और विद्यालय में होता है। तो इसे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।